हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही रिएक्शन के जो सबसे मेन टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनको ब्रीफली इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम कई तरह के केमिकल रिएक्शंस के टाइप पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और सबसे मेन है वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। जब हमें ये समझ आ जाएगा उसके बाद इनको पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट की इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट की इन्वॉल्वमेंट हो, या तो हीट ऑब्जॉर्व हो या हीट रिलीज हो, उन दोनों की केस के अंदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस आती हैं। सबसे पहले है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक नाम से ही पता लगता है कि जिसके अंदर से जो हीट है वो रिलीज हो। कि मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है A+B, जब ये कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे C, तो जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पर हीट रिलीज होगी। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा तो जो प्रोडक्ट साइड है उस तरफ हीट रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट रिलीज होगी। सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसको करवाने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़े, जिस रिएक्शन के अंदर हीट ऑब्जर्व होती है वो होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के A×B है, अब इसने डिकम्पोज होना है A+B में। अभी A और B जो कि एक कंपाउंड की फॉर्म में है वो मस्त अपनी स्टेट के अंदर बैठा है, उसको क्या ज़रूरत है ब्रेक डाउन होके डिकम्पोज होने की A, B, C 3 अलग अलग पार्ट के अंदर। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें इसके ऊपर कोई हीट अप्लाई करनी पड़ेगी, कोई इसके टेम्परेचर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो जब किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए हीट सप्लाई की जाती है या जब रिएक्शन के अंदर हीट ऑब्जर्व होती है उसके बाद रिएक्शन होती है, उस तरह के सभी जो रिएक्शंस है वो हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। मीन्स कोई भी रिएक्टेंट है जब उसको हीट मिलेगी उसके बाद ही वह प्रोडक्ट बनाएगा, और साथ ही जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसके अंदर गैस भी प्रोडक्ट साइड लिबरेट होती है। तो जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो सभी हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, और जितने भी हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो सभी के सभी हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एंडोथर्मिक का एग्जांपल देख लो, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वो फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस लिबरेट होगी। स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का सेशन तुम्हारे लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। तो अगर ये सेशन यूज़फुल रहा है तो इस वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी ही मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्ण।